हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैं 100 क्वेश्चंस की वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टेट एग्जाम में, मोस्टली सीटेट एग्जाम में आपके इसी तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं 100 क्वेश्चन की सीरीज, प्लीज़ जाके देख लीजिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इनको ही कर जाइए और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है 15 तो आपके सॉल्व करने वाले आते हैं और 15 की आपकी पेडागोगी रहती है मैथ में, सीटेट में। ओके, तो चलिए आज का जो टॉपिक है मैंने लिया है एरिया रिलेटेड टू स्क्वायर रेक्टेंगल क्यूबॉइड। इससे कैसे आपसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हर बार सीटेट में हर साल एक ना एक क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ हमारे बेल आइकन को ऑन कर दिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन का जो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, मैंने क्या कर रखा है, इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, बस आप समझते हुए चलिएगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख सकें। इसलिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों ये है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसे काटकर 4 बराबर भागों वर्गों के विभाजित किया जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2019 में पूछा गया, देख लीजिए। इसी तरीके क्वेश्चन आपसे सीटेट में लगातार कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, पूछे ही जाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में गिवन है एक वर्ग की भुजा कितनी देर के? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस वर्ग को 4 बराबर भागों में काट के बराबर किया जाता है, यानी कि जो 4 सेंटीमीटर वाला एक जो आपका स्क्वायर रहेगा वो 4 छोटे स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर है, ये बोला गया। ये लाइन हमने लिख ली, 4 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले का क्षेत्रफल। दोनों तरफ भुजा का दे रखा होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है? 4 है, 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो 4 से आपका ये एक 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2019 में पूछा गया है। लगातार ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, एक 180 सेंटीमीटर की लंबी तार है, उसको आयत का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, नाउ यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई आपको बतानी है, इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, कोई भी वायर है, अगर आप उसको किसी भी शेप देते हो, या फिर आयत का शेप दो, या वर्ग का दो, या फिर आप उसे उसको सर्कल का दो। ठीक है, कोई भी वायर है, आप उसको जब शेप देते हो तो उसका जो लेंथ होता है वो किसके इक्वल होता है? उसके पेरीमीटर के। ठीक है, जो वायर की लेंथ होती है उस पेरीमीटर के इक्वल होते हैं जिस शेप में आपने उसको कन्वर्ट किया है। आपने 180 सेंटीमीटर वाले तार को आपने कन्वर्ट किया किसमें? आयत में, यानी कि आयत का जो परिमाप होगा वो उस तार की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, अगर वर्ग होता तो वर्ग का परिमाप लिखेंगे, अगर सर्कल होता तो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। ठीक है, आयत का परिमाप होता है 2l + b = 180। आपको चौड़ाई 30 दे रखी है, 2 से आपका ये 90 टाइम कट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो रह गया l + 30 = 90। 30 को आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लेके आओगे तो नेगेटिव होगा, तो 90 - 30 आपका हो गया 60 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो को आप वापस से प्ले करके देख लीजिएगा। ओके, दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो आपको बताना है जो भी नया परिमाप आएगा निकल के वर्ग का वो कितने गुना होगा पहले का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2019 और 12 में लगातार रिपीट हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नाउ तो वर्ग की भुजा आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4 × 10, 4 इंटू साइड, यानी कि 40 हो गया। ठीक है, ये होगी पहली कंडीशन की। अब क्वेश्चन में बोला गया था आगे वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि 10 से इसको 20 कर दिया जाए। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप नया कितना होगा? 4 इंटू 20, यानी कि 80 सेंटीमीटर। ओके, पहले कितना था? 40 था, वो गया 80, यानी कि दोगुना हो गया पहले से। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2016 में पूछा गया। जैसे मैंने बोला था सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, और समझते हुए चलिएगा। ठीक है, ना किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है,
यानी कि इसकी जो लेंथ है वो उसकी चौड़ाई की 3 गुना, ये यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। आगे बोला गया इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजाई का आधा है। इसकी जो चौड़ाई रहेगी आयत की वो वर्ग की भुजा का कितना रहेगा, हाफ, यानी कि इसकी जो ब्रेथ रहेगी वो हाफ ऑफ रहेगी भुजा किसकी, वर्ग की, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, वर्ग की भुजा निकालनी है, यहाँ रख देंगे तो आपका ब्रेथ आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है जिसका परिमाप 72 है, यानी कि जिस वर्ग का आधा है उस वर्ग का परिमाप आपका 72 है। वर्ग का परिमाप 72 दे रखा है तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 से आपका 72 18 टाइम कट हो जाएगा, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई यहाँ पे आपकी 18। क्वेश्चन में बोला गया था जो आयत की चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा की 1/2 मतलब आधा है, ठीक है। 1/2 हमने भुजा कितनी निकाली यहाँ से 18, 18 आप यहाँ रखोगे, 2 से आपका ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आयत की जो चौड़ाई है वो आ गई 9, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है जो आयत की लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना है, चौड़ाई आपकी आ गई 3, तो आयत की लंबाई कितनी होगी 3 इंटू 9 यानी कि 27। तो आपसे पूछा गया है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ये बताना है आपको आयत का वर्ग का परिमाप इक्वल होगा या फिर इसका क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आयत का परिमाप कितना था क्वेश्चन में 72, आप सॉरी वर्ग का 72 था, आयत का निकाल लीजिए। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होगा 2l प्लस बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल सी कैलकुलेशन, फिर इसके बाद एल और बी जब आप रखोगे तो आपको 72 मिलेगा, यानी कि दोनों के जो परिमाप है वो आपके बराबर होंगे। जो ऑप्शन है आपका ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो देख लीजिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन है आपका किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की दोगुनी है, ठीक है। जो किसी आयत की लंबाई है 80 सेंटीमीटर के परिमाप वाला एक वर्ग है उसकी भुजा की दोगुनी है। आयत की चौड़ाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है वर्ग से कितना अधिक होगा। क्वेश्चन में गिवन है वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर वाले वर्ग, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 से आप इसको कट करोगे तो 20 बार कटेगा, ठीक है। तो साइड जो निकल के आएगी स्क्वायर की यानी कि वर्ग की वो आएगी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला गया इसकी जो लंबाई है 80 सेंटीमीटर वाले भुजा की दोगुनी है, तो एल कितना है इसकी जो भुजा निकल के आएगी वर्ग की उसका 2 गुना होगा यानी कि 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है आयत की चौड़ाई 20 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल होगा एल इंटू बी, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल भी आप निकाल लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल होगा आपका 20 इंटू 20 यानी कि 400 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो आयत का कितना है 800, वर्ग का कितना है 400, दोनों का अंतर कितना हो गया 400, यानी कि हम कह सकते हैं 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हमारे थंबनेल पे आपका लगा हुआ था। पानी की एक टंकी है जिसकी लंबाई 11 है, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 9 है। तो टंकी का आयतन कितना होगा एल इंटू वी इंटू एच, यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, यानी कि टंकी की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी 9 थी, 6 तक पानी भरा हुआ है, यानी कि जो टंकी जो खाली है वो 3 मीटर तक खाली रहेगी, ठीक है। तो आपको बताना है टंकी का कितना आयतन खाली रहेगा। तो हमने क्या निकाल लिया, खाली टंकी की ऊंचाई कितनी रहेगी 3, खाली टंकी का फिर आयतन कितना होगा एल इंटू वी इंटू एच, एल आपका 11 रहेगा, वी यही रहेगा, ऊंचाई कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 खाली है। अब खाली भाग का निकालना है तो क्या करेंगे, ओवरऑल वॉल्यूम नीचे आएगा और खाली वाले का ऊपर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1/3, यानी कि जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन ये रहा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरीके के आपसे सीटेट में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्ग परिमाप और कीवर्ड से आप तैयारी करके जाइए, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। किसी वर्ग का परिमाप 20 दे रखा है, यानी कि वर्ग का परिमाप 20, तो भुजा कितनी होगी फिर 4 इंटू साइड, 4 से आप डिवाइड करोगे तो साइड आ गई आपकी 5। तो एक आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, यानी कि चौड़ाई 5 हो गई, और इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है, तो लंबाई कितनी होगी 2 इंटू 5 10, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बताना, आयत का क्षेत्रफल हो गया एल इंटू बी यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2014 में पूछा गया था। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को वापस से प्ले करके समझ सकते हो। तो ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर 101 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने लिए थे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और कीवर्ड से रिलेटेड कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार। ऐसे ही क्वेश्चन हमने हर एक वीडियो में कराए, उसके साथ रिपीटेड क्वेश्चन प्लीज़ जाइए और देख लीजिए। एक मैथ का प्रैक्टिस सेट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी जिसमें 10 क्वेश्चन लिखे हैं, एकदम पेपर में जैसे पूछे जाते हैं उसी तरीके से वहाँ पे लिखे हुए हैं।
प्रैक्टिस 2 भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।